देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ 10 क्वेश्चन है, हाँ 10 है 12B, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। यानी बर्तन है और उल्टे शंकु के आकार का है, यानी नोक नीचे और आधार उसका ऊपर। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया सबसे पहला काम यह है कि शंकु में क्या भरा हुआ है? पानी। शंकु में क्या भरा हुआ है? अगर शंकु में पानी भरा हुआ है तो हम सबसे पहले यही पता करेंगे कि पानी है कितना। और फिर वो प्रश्न में कह रहा है कि 1/4 भाग फैल जाता है। कितना भाग फैल जाता है? तो उसका 1/4 भाग निकाल लेंगे जो फैला है। फिर ये देखेंगे ये किसकी वजह से फैल रहा है? कंचों की वजह से। तो एक कंचे का आयतन निकाल लेंगे। कंचों की संख्या पूछ रहा है और भाग करते ही कंचों की संख्या आ जाएगी। समझ गए? जैसे हमने आपको तुमको ये समझाया था कि किसी दीवार में ईंटें लगी हैं, दीवार का आयतन बटे, अभी पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ा था, उठे पानी का आयतन, उठे पानी का आयतन बटे एक कंचे का आयतन, जिससे कंचों की संख्या निकल आई। क्या क्लियर हो गया? पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया? चित्र बना लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक शंकु है। इस शंकु में पूरा डबाडब पानी भरा हुआ है। हाँ, तब तक बातें कर लो जब तक चित्र बन रहा है। बातें कर लो। यहां पर इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई अगर 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। शीशे की कुछ गोलियां रह जाती है तो कंचे हैं, यहाँ कंचे डाल दिए गए, गोलियां जो डाली पड़ी है इस तरीके से। जब इस तरीके से डालोगे तो यहाँ पर तो पानी बाहर फैलेगा। पानी बाहर फैलेगा और जब पानी फैलेगा तो किसकी वजह से फैल रहा है? कंचों की वजह से। तो इस कंचों को जूम करते हैं ना, जूम करके बाहर बना लेते हैं। हाँ, बहुत बड़ा जूम है, आईफोन से किया गया है। अब 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? सारा मटेरियल लिख लेंगे। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या
हाँ 0.5 और कुछ बचा नहीं, बस जैसे जैसे कहानी सुनाई थी वैसे वैसे लगाते चले जाइए। सबसे पहले शंकु में भरे पानी का आयतन, शंकु में भरे पानी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई/3 आर का मान कितना है 5 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है 8, तो 5 25 8 200, 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक बताओ कोई समस्या है? अब आ जाते हैं गोले में। गोले का आयतन गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 ऐसे ही, पाई ऐसे ही, 0.5 का क्यूब, तो बन जाएगा 0.125। समझ पाए? गुणे 4 पाई/3, 4 पंचे 20, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, तो बन जाएगा 3 स्थान बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, तो बन जाएगा 0.5, ये 2 0 खत्म कर दें, पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक कोई समस्या? ये तो आ गया हमारे पास गोले का आयतन। अब हम क्या करेंगे, फैले पानी का आयतन। फैले पानी का, शंकु से पानी फैला कितना है 1/4 भाग, तो लिखेंगे शंकु से फैले पानी का आयतन कितना है 200 पाई/3 गुणे 1/4 भाग, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या क्या? इतना पानी फैला है, ये समझ में आया? पानी था इतना, 1/4 फैला है, तो गुणे 1/4 मतलब क्या होता है 1/4। क्लियर है? इतना पानी फैला है, ठीक है, इतनी बात पता चल गई। किसकी वजह से फैला है? तो अगर हमें फैले पानी का आयतन पता चल गया है, गोले यानी कंचे का आयतन पता चल गया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कंचों की संख्या कैसी निकलेगी, कितनी निकलेगी? तो कंचों की यानी गोले की संख्या, गोले की संख्या जो कितना बनेगा, फैले पानी का आयतन, फैले पानी का बटे गोले का आयतन, गोले का आयतन, फैले पानी का आयतन 0.5 पाई। ये सर ये गोले का आयतन है। अरे भाई डांटते बहुत हो तुम, आयुष बहुत डांटते हैं भाई हमको। जी देखिए मार रहे, अरे मैं मारूंगा ये 50 है। वीडियो पे कमेंट आती है लड़का बोलता कौन है? तुम्हारी आवाज सब लोग पहचान गए वीडियो में। चलो देखो इधर, 50 पाई/3, इसको भाग कर, बटे मतलब भाग, तो ऐसे लिख दे ज्यादा अच्छा लगेगा। 0.5 पाई/3, क्या क्लियर है? ये भाग बना दिया, और छोटे क्लासों में पढ़ रखा होगा, भाग को गुणा बना देते हैं और पीछे वाले नंबर को पलट देते हैं। 3/0.5 पाई,
पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, दशमलव हटा दें, ऊपर 10 कर दें, 500 बटे 5 कर दें, तो गोलों की संख्या कितनी आ गई? 100। लिख लो। क्या टाइम हो गया? चलो लिख लो बस। हाँ डील करना है। एक्सरसाइज 12B, जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो ये हमारे पास अर्धगोला है। अर्धगोले पर यह शंकु है। अर्धगोले पर एक शंकु, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के, तो त्रिज्या अगर 1 है तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी? ये नागिन क्यों बन गई? बड़ी लहर रही है, कुछ गड़बड़ है, बीन बजानी पड़ेगी लगता। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? अरे बैठने की जगह नहीं, अभी बैठो, अभी बैठो, बाहर खड़े रहो तुम लोग। कहाँ बैठोगे? जगह तो है ही नहीं। ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले में केवल त्रिज्या ही होती है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या वो भी 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई वो भी 1 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले प्लस शंकु का आयतन। अच्छा, तो फिर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर h बटे 3। कितनी बात क्लियर है सभी को? 2/3 पाई यूं ही, और r का मान है 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ये बन गया 2 पाई बाई 3, ये बन गया पाई बाई 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 की वैल्यू 1 से गुणा 1 से गुणा 1, तो बचा पाई बटे 3। क्लियर है? यस सर। हर समान है, पाई बटे 3 अंश जोड़ देंगे, आंसर आ गया
सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। आयतन है ना, पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 पर चल देते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कलमदान यानी कलम का स्टैंड, यानी कि कलम दान कर देना। एक कलम का स्टैंड जिसमें ऐसे पेन लगा दिया था, आपने देखा होगा अगर अपने प्रिंसिपल ऑफिस में गए होंगे तो वहां लगा होगा। डॉक्टर हाँ, चुरे भी मन किया होगा तुम्हारा। हाँ किया होगा। हाँ, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। ये तो लकड़ी का एक गट्टक है, यानी घनाभ के आकार का। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम यहां पर आपको चित्र बनाकर दिखाते हैं कि किस तरीके से कलमदान है। तो ये भैया इस तरीके से हमारा एक कलमदान है। क्यों बोल रहे हो? ये कलमदान है। एक शंकु, 2 शंकु, 3 शंकु और कितने? 4 शंकु। ठीक है। ये 4 शंकु इसके अंदर हैं। अच्छा ये बताओ, ये 4 शंकु बनाने पर उस लकड़ी के गट्टक से 4 शंकु उसके अंदर बनाए हैं, तो इतनी लकड़ी निकाली है कि और लगा दी है? तो आयतन कमी होगी कि आयतन बढ़ जाएगा? क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन, इस लकड़ी के गट्टक घनाभ की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5। तो विमाएं हैं, तो मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर लंबाई है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और जो एक शंकु है, उस शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, ये लिख नहीं सकते हैं इसलिए थोड़ा सा फील कर लो। ये गहराई है 1.4 सेंटीमीटर शंकु की गहराई है। तो यही बात हम लोग नीचे लिख लेते हैं। घनाभ की लंबाई 15 चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 0.5 ऊंचाई यानी गहराई 1.4 सेंटीमीटर। कलमदान का आयतन, कलम का आयतन। तो कलमदान का आयतन कैसे निकलेगा? पूरे घनाभ का आयतन घनाभ का, ये तो पूरी लकड़ी का आयतन हो गया, लेकिन जो गड्ढे करके उसमें से लकड़ी निकाली गई है उसको हटा दो, हटा दे यानी माइनस, और 4 गुणे शंकु का आयतन। नहीं क्लियर हुआ? घनाभ का आयतन होता है LBH, 4 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर। तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 3.5, ये बन गया 4/3, ये बन गया 22/7
त्रिज्या और r का मान 1.5 गुणे 0.5 1 ये दशमलव हटाकर 1 बढ़ाकर 1 0 10 से 10 कट गया 15 पचे 75 का 5 हासिल लगा 7 15 3 45 500 माइनस इस 7 से इसको काट देंगे 0.2 22 चक्कू 88/3 गुणे इनकी गुणा कर लेंगे 2 पंचे 10 पंचे 10 पंचे अरे सो रहे क्या बनी हुड़ू चुल्लू ही हो 2 पंचे 10 10 पंचे 50 और दशमलव काउंट कर लो 1 2 3 ये आ गया वैल्यू। अब क्या करेंगे 525 ये बन गया माइनस ये बन गया इस 5 से 50 लिखा है इसको 5 मान सकते हो क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगे हो इधर वाले तो उनको छोड़ सकते हो तो इनको केवल 5 बोलिए दशमलव बाद में काउंट कर लेंगे कितना लिखा था सब भूल जाओ केवल देखो कितना लिखा है 5 लिखा है 5 लिखा है इसको हटा दें ठीक है तो जब 5 लिखा है तो बताओ इसकी गुणा करोगे इससे कि नहीं 5 अठे 40 4 कितने स्थान बाद दशमलव 2 स्थान बाद दशमलव बटे यहां तक कोई समस्या 525 माइनस 4 से काट लीजिए 3 से 3 एक काम यहां हो गया 14 3 चक्कू बचा 2 हो गया 20 पिछाग 18 बचा 2 पिछाग 18 बस छोड़ दीजिए 1.466 सेंटीमीटर क्यूब 523.534 चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। समझने की कोशिश करना, चित्र बना देते हैं। एक हमारे पास बेलन है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी कह रहा है 120 का। बेलन की बात हो रही है। दिमाग क्यों खराब करते हो? बस कुछ बोलना है फालतू का। 180 सेंटीमीटर ये हो गया हमारे पास बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी नीचे अर्धगोला है, नीचे कुछ इस तरीके से मान लेते हैं।
नीचे अर्धगोला है और ऊपर है शंकु। कुछ इस तरीके से इसमें ये बर्तन डाल दिया गया, ठीक है ना। पहले बेलन था और उस बेलन में ये ठोस जो आकृति है ये डाल दी गई, जिसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर। ये 60 हो गए, शंकु की त्रिज्या 60 हो गई। अब सुनना एक बात, मान लीजिए हमारे पास बेलन है, ये बेलन पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर बेलन में पूरा पानी भरा हुआ है तो बेलन पानी का आयतन कैसे निकालोगे, बेलन का आयतन। उसमें अगर हम इस ठोस को डुबो दें तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से जब ये आकृति उसमें डूबी हुई है तो जितनी इस आकृति का आयतन होगा उतना तो पानी बाहर निकला होगा। तो यहाँ पानी फैला कितना, जितना ठोस का आयतन है। फैले पानी का आयतन बराबर ठोस का आयतन। कह रहा पानी बचा कितना, जितना था माइनस जितना फैला, जितना था माइनस जितना फैला, शेष पानी का आयतन आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो सबसे पहले बर्तन जो हमारे पास हैं इन सबको अलग अलग हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन लगाना बहुत आसान है। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या वो भी 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 120 सेंटी। यहां तक कोई समस्या? सबसे पहले ये देख लें कि बेलन में पानी है कितना। तो बेलन में भरे पानी का आयतन, बेलन में भरे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। पाई ऐसे रखते हैं, बाद में देख लेंगे। आर का मान बेलन में कितना है, बेलन में आर का मान है 60, 60 गुणे 60 गुणे 180, तो पाई गुणे 360 यानी 3600, 36 00 गुणे 118 छंगा 108, हासिल लगा 10, 18 तिया 54, 54 10 64 और 1 2 3 0 पाई सेंटीमीटर। यहां तक बताओ कोई समस्या? अच्छा, अब ये तो हो गया बेलन में भरे पानी का आयतन, समझ गए। बेलन से फैले पानी का आयतन निकाल लेंगे, कितना पानी फैला है। जितनी इस आकृति का आयतन होगा उतना पानी फैला है। बेलन से फैले पानी का आयतन, कितना पानी फैला होगा। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर बटे 3। अच्छा, पाई कॉमन ले लीजिए, 2/3 ऐसे ही। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है
60 गुणे 60 गुणे 60 प्लस 1/3 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 120। क्लियर है? इस 3 से 60 कितनी बार? 20 बार। उधर भी काट लेंगे। हाँ, तो यहां बताओ जरा, कॉमन ले सकते हो या गुणा कर लो? बहुत ज्यादा कठिन गुणा है नहीं। छछरंग 36, 36 दूना 72 दूना 144 होता है। और 1 2 3 1 2 3 प्लस 52 और 72 दूना 144। कितने जीरो? समझ गए? जितना ही आया उतना ही आया। ये बन जाएंगे कितने? 288 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये 6 जीरो कौन बता रहा है? दूत। 288 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी उसमें है बेलन में। इस आकृति को डुबाने पर इतना पानी फैल गया। तो अगली बात जानते हो, शेष पानी का आयतन। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर भरे पानी का आयतन, भरे पानी आयतन माइनस फैले पानी का आयतन। भरा पानी कितना था? 6 4 8 000 पाई 2 8 8 000 पाई। तो 0 0 0 8 में से 8 गए 0, इससे यहाँ 14 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 5 5 में से 2 गए 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि 7 से कटने वाला नंबर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए पाई में भी छोड़ सकते हैं। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और बहुत ज्यादा मन है तो पाई का मान 3.14 यहाँ रख दीजिए, आंसर तब भी आ जाएगा। समझ गए? कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए।